हेलो एवरीवन। टुडेज चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे 17। इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़े थे, इससे पहले काफ़ी पहले शुरू में सबसे पहले चैप्टर था हमारा स्वर और व्यंजन। तो स्वर में क्या था, स्वर व्यंजन। स्वर में क्या था, आ से आहा तक आपका स्वर होते हैं और आहा के बाद यानी का से लेकर ज्ञा तक आपके क्या कहलाते हैं, व्यंजन। ओके, तो अब उन व्यंजनों में भी क्या होते हैं, कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी कि संयुक्त मीन्स क्या होते हैं, जोड़ना। जिन जोड़कर यानी कि दो से या तीन से मिलकर जो हमारा नया शब्द बन जाता है, नया अक्षर बनता है। दो व्यंजनों को जब हम मिलाते हैं उससे क्या होता है, नया हमारा व्यंजन तैयार हो जाता है। जो नया व्यंजन बनता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ओके, क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त व्यंजन। और ये संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, 4। क्लियर, कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्रा। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और एक कौन सा होता है आपका, श्रा। ये कितने हो गए, 4। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर। और संयुक्त व्यंजन होता क्या है कि दो व्यंजनों के मिलने से जो नया तीसरा व्यंजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक पिक्चर है जिसमें क्या हो रहा है, एक टीचर है पढ़ा रही है बच्चों को। ये क्या बन गया, हमारी कक्षा। क्या बन गया, ये कक्षा। अब कक्षा में ये देखिए छा, तो छा किन दो व्यंजनों के मिलने से बन रहा है। देखिए का प्लस कौन सा है, शा। तो ये का के नीचे जब आपको ये छोटा सा डंडा यानी इसको बोलते हैं हलंत, जब ये लगा होता है तो का हमारा यहाँ क्या हो गया, आधा। तो का जब आधा होता है तो उसको छोटा सा साउंड देते हैं, इसका और शा है ना, का शा। तो का और शा मिलके क्या बनता है, छा। तो क्या पढ़ेंगे इसको, का पूरा पढ़ेंगे इसको। और इस छा में भी आधा का निकलेगा क्योंकि ये आधा का लगा हुआ है। तो क छा, का और शा मिलके छा बन गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कक्ष छा। ता प्लस रा, ता में भी ये देखिए आधा छोटा सा डंडा यानी कि हलंत बोलते हैं इसको। क्या बनेंगे, इसका मतलब है कि ता आपका आधा बना हुआ है यहाँ पे। तो ता प्लस रा, तो क्या पढ़ेंगे, रा। तो त्रा, तो त्रा से क्या बन गया, त्रिशूल। ये त्रा, तो त्रिशूल। तो जा और इंगा बन के क्या बनिएगा, ज्ञा। तो इसको पढ़ेंगे ज्ञा, ज्ञानी ज्ञा। इसमें थोड़ा सा ना का, इससे ना का साउंड आ रहा है तो क्या बनेगा, ज्ञा। तो क्या बोलेंगे इसको, ज्ञानी। शा, सा में आधा और प्लस रा, तो ये क्या बनेगा, श्रा, श रा। इसको आधा बोलेंगे, इसको पूरा बोलेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, श्रा। तो ये क्या बन गया, श्रा। ओके, और श्रा माँ पे छोटी की मात्रा मी और का, क्या बन गया, ये श्रमिक। क्लियर। तो क्या बन गया, ये कक्षा, ये बन गया त्रिशूल, ये ज्ञानी, ये श्रमिक। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये हमारे क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। क्लियर। बोल कर पढ़ो। सबसे पहले जो छा वाले शब्द हैं उनको हम लोग बोल कर पढ़ेंगे। शा माँ, तो शा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, शा माँ। रक, इसमें का साउंड आ रहा है ना, तो रक्षा, शिक्षा, दीक्षा, परीक्षा। क्षमा, रक्षा, शिक्षा, दीक्षा और परीक्षा। आधा का छोटा सा निकल रहा ना, परीक्षा, दीक्षा, शिक्षा, रक्षा, क्षमा। ओके, अब आएगा हमारा त्रा। त्रा में पढ़ेंगे प, त्र, त, रा। इसमें ता भी आ रहा और रा भी साउंड आ रहा है, तो ता आधा आ रहा और रा पूरा बनेगा। तो पत्र है ना, पत्र, सत्र,
छा पे आकर मात्रा उत्तरा, तो छात्र, माँ पे छोटी की मात्रा, मित्र, त्रिभुज, त्रिभुज। ओके, त्रा वाले एक बार फिर से पढ़ते हैं। पत्र, सत्र, छात्र, मित्र, त्रिभुज। ज्ञा से ज्ञानी वाला, या और ज्ञा, तो यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, आज्ञा, विज्ञान, क्योंकि गे यहाँ आधा जा और ज्ञा, यानी ये ना का साउंड थोड़ा सा आ रहा है, तो विज्ञान, प्रतिज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान, प्रतिज्ञा। श्रा वाला शब्द देखते हैं, श्रा से बने हुए शब्द, श्रम, श्रम, ये भी श्रम, इसमें आ जुड़ गया तो आश्रम, श्राम, विश्राम, वी वा पे छोटी की मात्रा, श्रा बड़ा, माँ, विश्राम, शा पे बड़ी की मात्रा, माँ, ता पे बड़ी की मात्रा, श्रीमती, परिश्रम। कैसे पढ़ेंगे? श्रम, आश्रम, विश्राम, श्रीमती, परिश्रम। क्लियर? आगे देखते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसरों को कंप्लीट करेंगे। देखिए, शाह है ना, तो रक्षित क्षत्रिय था, रक्षित क्षत्रिय था। वह कृपाण लेकर मुनि जी के आश्रम, श्रा आ गया इसमें, आश्रम में आया था। मुनि जी प्रतिदिन क्या करते थे? यज्ञ करते थे, यज्ञ, ज्ञा से ज्ञानी वाला। वह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। कौन आया था? रक्षित क्षत्रिय। मुनि जी बहुत ज्ञानी थे। उनके आश्रम में छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। मुनि जी श्रमिकों को वहाँ आकर श्रेष्ठ, श्रायण श्रमिक वाला श्रेष्ठ, कथा श्रवण करने को कहते थे। मुनि जी को सादर प्रणाम है, मुनि जी को सादर प्रणाम है। ओके, चलिए ये रीडिंग यही खत्म हुई। अब आप लोग इसको पढ़ेंगे एक दो बार, तब आप लोगों को इसका उच्चारण करना आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1, चित्रों को पहचानो और नाम लिखो। चित्रों को पहले पहचानेंगे और उसके नाम लिखेंगे। पहला क्या है? ये क्या है? पत्र। तो क्या लिखेंगे? पत्र। ये क्या है? यज्ञ। मुनि है लेकिन क्या कर रहे हैं? यज्ञ। तो हम लोगों को कौन से शब्द लिखना है? जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। तो इसमें आएगा त्रा, तो आएगा पत्र, और इसमें आएगा ज्ञा, तो ये आएगा यज्ञ। और ये क्या है हमारा? छात्र। त्रा आ जाएगा ना, ये छात्र है, स्टूडेंट है, छात्र। और ये क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ज्ञानी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञानी, ये लिखेंगे छात्र, ये लिखेंगे यज्ञ, और यहाँ लिखेंगे पत्र। क्वेश्चन नंबर 2, उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। का एक कृपाण लेकर आया, तो कृपाण लेकर ये कौन आया था? श्रमिक या क्षत्रिय? कौन था? क्षत्रिय। क्षत्रिय कृपाण लेकर आया। दूसरा है, मुनि के में एक हिरण आया, तो खाली स्थान में क्या आएगा? एक हिरण आया, तो हिरण कहाँ आया था? मुनि के आश्रम में एक हिरण आया। नेक्स्ट है, मुनि जी बहुत कैसे थे? ज्ञानी थे। गाय और गौरी की
फिल इन द ब्लैंक्स का प्रण करो, यानी गाय और गौरी की रक्षा का प्रण करो। किसका प्रण करो? रक्षा का प्रण करो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रक्षा। देखते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कृपाण लेकर कौन आया था? तो कृपाण लेकर कौन आया था? रक्षित क्षत्रिय। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कौन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? रक्षित क्षत्रिय आया था। खाए, क्षत्रिय किसकी रक्षा के लिए आया था? तो किसकी रक्षा के लिए आया था? तो यहाँ किसकी क्वेश्चन कर दिया उसने, किसकी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षत्रिय। तो क्षत्रिय मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र ज्ञान पाने के लिए कहाँ आते थे? छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ आते थे? कहाँ की जगह क्या लिखेंगे? आश्रम आते थे। तो छात्र ज्ञान पाने के लिए आश्रम आते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर, श्रमिक मुनि जी से क्या श्रवण करते थे? जो श्रमिक थे वो मुनि जी से क्या श्रवण करते थे? श्रेष्ठ कथाएं। तो क्या की जगह क्या लिखेंगे? श्रेष्ठ कथा। श्रमिक मुनि जी से श्रेष्ठ कथा श्रवण करते थे। ओके, ये भी आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आज हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन के बारे में समझा है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं और किस तरीके से बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का चैप्टर यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।